निसान 75 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एसयूवी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 75 साल से एक गाड़ी है जो कि एसयूवीज के मामले में अपनी अलग छाप बना चुकी है, लेकिन भारतीय मार्केट में पिछले 20 साल गिन लीजिए और उस 20 साल में निसान सिर्फ 0.6% का मार्केट शेयर रखता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि निसान के लिए जो गाड़ी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो गाड़ी शायद मेक या ब्रेक है। ये निसान की भारतीय मार्केट की तकदीर और तस्वीर दोनों का फैसला करेगी और वो गाड़ी है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर भारत में हुआ है, निसान की टेक्टॉन। टेक्टॉन आपको देखते ही जो जहन में आएगा, जो प्लेटफॉर्म शेयर करती है वो डस्टर है। डस्टर वाला प्लेटफॉर्म है, डस्टर वाले इंजन है, लेकिन डस्टर से ये गाड़ी अलग है और सबसे ज़्यादा इसमें जो अलग दिखेगा वो शायद इसका डिज़ाइन है। चेहरा जो है, जिस 75 साल की एक्सीलेंस की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल से जो शुरुआत हुई थी उसी गाड़ी के डिज़ाइन इंस्पिरेशन है, जो कि यहाँ पर आपको दिखेंगे। बड़ा चौड़ा ग्रिल है, साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसे कहने में मुझे कोई डाउट नहीं। और जो गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद है, एक तो सबसे बड़ी समस्या निसान के लिए ये है कि 20 सालों में मार्केट को नहीं वो सेंध लगा पाई। आखिरी जो 4 साल थे वहाँ पर एक ही गाड़ी थी जो कि पोर्टफोलियो में निसान को बचा रही थी, और ये सारी चीज़ें शायद कस्टमर के लिए थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं। पर फ्रंट की बात कर रहा था, ये फ्रंट कम से कम ये डिज़ाइन कस्टमर्स को शोरूम तक ज़रूर खींच सकता है। 200 से कम शोरूम मौजूद है, लेकिन 10.49 लाख से 18.5 लाख की जो कीमत है वो कीमत किया की सेल्टोस या फिर हुंडई की क्रेटा और सेगमेंट में जो 1 डज़न से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं उनके खिलाफ इसको खड़ा ज़रूर कर सकती है। 12 वेरिएंट हैं जो कि निकाले हैं, करीब 11 कलर भी हैं जो कि साथ में दिए हैं, और जिस तरीके से बेस वेरिएंट से ऊपर डिज़ाइन को एक रखने की कोशिश करी है, फिर वो चाहे LED हेडलाइट्स हो या LED DRLs हो, ये सभी को स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करी है बेस से ऊपर। और इसका जो 13.5 लाख वाला वेरिएंट है वो वेरिएंट आप कह सकते हैं कि 14 लाख से 17 लाख के बीच वाली जो सेगमेंट की बाकी 5 मेन पेयर्स की गाड़ियां उनसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखाता है। कैसे, ये भी आपको समझा देते हैं। ये साइड प्रोफाइल है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, 4 मीटर से लंबी तो गाड़ी है ही। 2 इंजन ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे दिए हैं। अब सवाल ये होगा कि अगर ये डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, डस्टर वाले इंजन का इस्तेमाल कर रही है, तो डस्टर ने जैसे कहा कि हाइब्रिड लेकर आ रहे हैं, क्या निसान भी हाइब्रिड लेकर आएगा? लेकिन उसके बारे में अभी निसान ने कुछ भी नहीं कहा है। अभी आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक 1 लीटर का टर्बो, दूसरा 1.3 लीटर का टर्बो। 1 लीटर के टर्बो में आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको DCT नहीं दिया। 1.3 लीटर जो कि 163 PS की पावर देता है, वहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी। सेगमेंट का सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस टेक्टॉन क्लेम करी है, सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस टेक्टॉन क्लेम करी है। 700 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस है जो कि आपको टेक्टॉन में मिलेगा। और इसका जो रियर है ना, अगेन डिफरेंशिएटर जो है नहीं दिख रहा है। आपको फोक्सवैगन की टाइगून में जिस तरीके के कनेक्टेड लाइट्स मिलती हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पे दिख रही हैं। डस्टर वाली छाप आपको साइड प्रोफाइल में भी दिखेगी, आपको रियर में भी दिखेगी, और उसके ऊपर गलती कह लीजिए या फिर मजबूरी कह लीजिए, निसान की प्राइसिंग भी डस्टर से प्रीमियम है। अब खेल निसान के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिफरेंशिएटर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, प्राइसिंग जो है वो प्रीमियम रखी गई है और एक्स फैक्टर्स जो हैं वो कम है। लेकिन निसान जो क्लेम कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कार टू ड्राइव ऑन द रोड एंड इट कैन गो एनीवेयर, तो ये हम आपको ड्राइव रिव्यू में बताएंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए। तो टेक्टॉन बाजार में आ चुकी है। इसके बाद निसान का जो अगला प्रोडक्ट होगा वो एक 7 सीटर होगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब तक शायद निसान को बाजार में बचाने का काम दारोमदार इस टेक्टॉन पे रहेगा। लेकिन पिछले 1.5 साल में निसान ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि दे आर गोइंग टू स्टे इन द इंडियन मार्केट एंड कार्स प्रोडक्ट्स लाइक दिस मे हेल्प क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस which customers require for Nissan। मार्केट से compete करना है तो फीचर्स के मामले में आगे रहना जरूरी है और टेक्टॉन इज फीचर लोडेड, चाहे वो 360 डिग्री कैमरा हो, लेवल 2 एडास हो, 6 एयरबैग्स हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, अच्छा यूजेबल टच स्क्रीन, इनबिल्ट गूगल, एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीट्स, यानी कि लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है और वेरिएंट्स को भी बहुत ईमानदारी से सधे हुए तरीके से बांटा गया है। कुल मिला के निसान ने अपनी तरफ से 2026 में एक कोशिश करी है कि 2030 तक निसान की भारतीय मार्केट में जो मौजूदगी है वो बढ़ सके।